नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसे अमूल्य ज्ञान की बात करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन का स्वरूप बदल सकती है। यह ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के शुभ वचनों का। यह वह मार्गदर्शक है जो हमें जीवन की उलझनों में भी एक स्पष्ट रोशनी देता है। आइए मिलकर समझें वो बातें जो हर मोड़ पर हमें संभालती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। दूसरों के दोषों से ध्यान हटकाकर स्वयं को सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की गलतियों को छोड़कर अपनी आत्मा की ओर देखना शुरू करते हो, तभी जीवन की असली जीत मिलती है। जीत का मतलब किसी और को हराना नहीं, बल्कि अपने ही मन और विचारों पर विजय पाना है। जिंदगी की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब तुम अपनी सोच बदलते हो, क्योंकि संसार वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा मन है। समय की महत्ता समझो। समय सबसे बड़ा गुरु है और उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हर पल को पवित्र समझो और उसे रचनात्मक दिशा में लगाओ। जो समय के साथ चलता है वो कभी पीछे नहीं रहता। वर्तमान ही वह तोहफा है जिसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही पल भगवान का दिया सबसे अनमोल उपहार है। अपने मार्ग पर स्थिर रहो। दूसरों की राय से अपने निर्णय मत बदलो। हर आत्मा का अपना एक रास्ता होता है, जो तुम्हारा है वही तुम्हारा धर्म। दूसरों के अनुसार जीकर तुम अपने उद्देश्य से भटक जाते हो। असली साहस यही है कि अकेले चलो, अपने मार्ग पर डटकर टिके रहो। जो अपने आत्मा की आवाज सुनकर चलता है, उसे दुनिया की तानों या तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। धैर्य और विश्वास से हर प्रार्थना पूरी होती है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उनका जवाब समय और रूप में अलग होता है। जो इंतजार करने में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है। विश्वास वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। इस पुल को मजबूत बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कर्म में लगाओ मन और आत्मा। जब तुम प्रेम, कर्म और विश्वास से अपने जीवन को भर देते हो, तब तुम वही बनो जिसके लिए पैदा हुए हो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने का, नई सीख लेने का। सफलता की चिंता छोड़ो, कर्म में आनंद खोजो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब सफलता अपने आप कदम चूमने लगती है। साहस और क्षमा की शक्ति। क्रोध एक आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। जो क्रोध को जीत लेता है वह देवत्व को छू लेता है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा से तुम अतीत की जंजीरों को तोड़ते हो और मुक्ति के द्वार खोलते हो। अपने अंदर की शांति को खोजो। जब जीवन की चुनौतियां सिर उठाएं, तो ध्यान दो कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बाहरी हल खोजने में मन खाली होता जाता है, लेकिन जब तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठते हो, तब तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर तुमसे बात करता है। अपने भीतर झांककर वही शांति पाओ जिसकी तुम्हें तलाश है। संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब जीवन अंधकारमय लगे और रास्ता न दिखे, तो याद रखो कि अंधेरा वहीं सबसे घना होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। गिरने पर धरती तुम्हें संभालती नहीं, उठाना सिखाती है। इन संघर्षों से मत डरो, वे रिक्त स्थान पर नई नींव रख रहे होते हैं। स्वयं की अनोखी पहचान। कभी किसी की नकल मत करो, क्योंकि तुम एक अद्वितीय सृजन हो। अपने भीतर के ईश्वर को जानो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। दूसरों की सफलता में खुश रहो, आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर हो। अपने सपनों को दूसरों की समझ से मत तोलो, क्योंकि वे तुम्हारे विश्वास की गहराई से बने होते हैं। समापन, गीता का संदेश। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश बहुत सरल और गहरा है। स्वयं को जानो, प्रेम करो और कर्म करते हुए आगे बढ़ो। जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे कठिनाइयों का सैलाब हो या सफलता की चमक, अपने भीतर के ईश्वर का साथ निभाओ। जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान लोगे, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएगी। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो, हर चुनौती को एक नई सीख मानो और अपने सत्य के साथ अडिग रहो। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का असली सौंदर्य, चमक और शांति हमारे अपने हृदय में बसती है। हमें बस अपनी दृष्टि बदलनी है, खुद को बदलना है और विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाना है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल यदा यदा ही धर्मस्य को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा
या राधे राधे लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका दिन शुभ हो।